नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। अ, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो कीटाणु होते हैं या जर्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, सभी हानिकारक होते हैं क्या। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को महामारी के बाद इतना प्रोपेगेंडा हुआ कि आप दूर रहो एक दूसरे से, 6 फुट की दूरी, मास्क पहनो। ऐसा हमको ऐसा एक दिमाग में आ गया कि हमारे सामने जो है वो सुइसाइड बॉम्बर है। पूरा बॉम्ब लेके घूम रहा है, हमारे नजदीक आएगा तो हमको लीथल कोविड हो जाएगा, जानलेवा कोविड हो जाएगा, जो कि न वो जानलेवा था और ना ही हम ह्यूमन बॉम्ब है। ऐसा एक ऐसा माहौल हो गया था कि लोग अपने लोगों से डर रहे थे, घर वालों से डर रहे थे, सब दूर रह रहे थे। एल्डरली के पास तो जाते नहीं थे, बच्चे को नहीं जाने देते थे। इतना ये किया था कि एल्डरली, मतलब जो कि एल्डरली वगैरह या जो है घर के फैमिली, एक लाइफ होता, फ्रेंड्स होता, उससे हमको ऐसा डर फैला दिया था कि ऐसा लग रहा था कि हमको फ्रैक्चर करना है समाज को, एक प्रकार से फ्रैक्चर, सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया था। किस लिए फ्रैक्चर किया था कि ये एक वायरस है और ये जानलेवा है। तो इससे क्या है कि हमको, आम आदमी को ऐसा लगेगा, आम इंसान को, कि भाई हर वायरस, हर कीटाणु, हर बैक्टीरिया, हर जर्म, सभी जानलेवा है। जैसे कुछ लोग कोई भी प्रोफेशन में कोई बेईमानी करता है, जैसे आजकल मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर बहुत ये उंगली उठता है। डॉक्टर कहीं आसमान से नहीं टपकता है, हमारा सोसाइटी से ही आता है, हमारे समाज से ही लोग डॉक्टर बनते हैं। तो समाज का जो वैल्यू सिस्टम है वो डॉक्टर का भी रहता है। तो समाज में मेजोरिटी लोग न्यूट्रल रहते हैं, ना किसी का मदद करते हैं ना किसी का नुकसान करते हैं, अपना जिंदगी बिताते हैं। कुछ ही लोग 2.5% एक तरफ उनका कुबुद्धि रहता है, चाहे वो फिर उन्हीं में से, अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में गए, वो भगवान नहीं होता, मेडिकल प्रोफेशन वाला इंसान होता है, तो वो 2.5% उसमें भी ऐसे डॉक्टर होंगे जो कि कुछ डिसऑनेस्टी करेंगे, कुछ गलत प्रैक्टिस करेंगे। और तो सब लोग, सभी डॉक्टर से अभी डरने लगे, अभी मॉडर्न मेडिसिन सभी डरने लगे। दूसरे मेडिसिन में भी हमारे ही इंसान से जाता है, उसमें भी 2.5% होगा अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन, क्योंकि लोग ऐसे रिबाउंड में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मॉडर्न मेडिसिन से फिर अल्टरनेटिव में जा रहे हैं, अल्टरनेटिव में फिर वहां पे उनका कुछ गलत अनुभव होता तो फिर इधर। ऐसा नहीं है, ऐसा 2.5%, और 2.5% लोग आउट ऑफ द वे जाते हैं लोगों की मदद करने, बेनिफिशियल। और मैंने बोला मेजोरिटी जो बीच वाले रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। पर न्यूट्रल में भी क्या होता है, अब एक कहावत है, कैरेक्टर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिसको मौका नहीं मिलता है उसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, उसको जब मौका मिले उसके, उस समय उसका व्यवहार कैसा रहता है, तब उसका कैरेक्टर रिवील होता है। जैसे आपदा में मौका ढूंढते हैं कुछ लोग, उनको क्या कहते हैं हम, अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। तो ऐसे होते हैं लोग। अभी फिर कुछ लोगों को पावर मिल जाता है, फिर पावर करप्ट्स कहते हैं, तो उसमें एक्चुअल बिहेवियर पता चलता है। तो उन लोग क्या है, अपॉर्चुनिस्ट, मौका मिल, अदरवाइज क्या है कि अपना काम करते हैं, समाज में काम आते हैं, कुछ भी थोड़ा योगदान देते हैं तो समाज को फायदा होता है, डे टू डे वर्क में काम आते हैं। उनमें से कुछ लोग बेईमान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समाज को सुधारने के इसमें रहते हैं, वो दोनों कम मात्रा में रहते हैं।
तो ये मैं इसलिए बात कर रहा था कि हम कोई पैथोजन को अभी रिसर्चर एक एक करके वायरस ढूंढ रहे हैं, एक एक करके पैथोजन ढूंढ रहे हैं, और उससे लोगों को एक ऐसा भय जा रहा है कि हर पैथोजन जानलेवा है। तो मैं काफी दिन से मैं सोचता था, मैं कई बार इसके ऊपर सोचा है, मैंने कई बार बात भी किया है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, चाहे वह ह्यूमन बीइंग हो, चाहे जर्म हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, होते हैं वायरस बैक्टीरिया। अभी तो दूसरे एंड में ऐसे चले गए हैं, लोगों को इतना विश्वास चला गया साइंस से, क्या बोलते हैं वायरस होता ही नहीं है। वायरस हमसे बहुत पहले आया है इस दुनिया में, अर्थ में पहले माइक्रोब्स, माइक्रोब्स पैथोजेंस, लाइफ फॉर्म, अर्ली लाइफ फॉर्म से फिर हम आए। हमसे कई बिलियन साल पहले आए हैं वायरस। और पूरे जितने भी एनिमल बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, प्लांट्स है, उसमें वायरस, माइक्रोब्स भरे पड़े हैं। फंगस आप देखो, प्लांट में, सी में, डीप सी में, आइस में, सब जगह आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। पर सवाल ये मैं कर रहा था कि अभी हमको सभी इंसान से डरना चाहिए क्या? हम नहीं डरते सब इंसान से। पर एक ऐसा, कई कोई प्रोफेशन कभी लाइट में आ जाता है, कुछ गलत काम हो जाते हैं, चाहे सब जगह होता है। पुलिस में भी कई लोग होते हैं जो कि पुलिस रक्षा करने के, उनमें कुछ पुलिस वाले गैर कानूनी काम करते हैं, कुछ पुलिस वाले, अभी सभी पुलिस वाले बदनाम हो जाते हैं, पर मेजोरिटी पुलिस वाले न्यूट्रल होंगे, अपना काम कर रहे हैं, जब मौका मिला अपना काम कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं समाज को। और कुछ लोग बहुत ही अच्छे पुलिस वाले होते हैं जो कि समाज सुधारते हैं, और कुछ लोग उनमें से बेईमान। तो हर प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में भी है शायद ऐसा ही है, हम कहेंगे, पर थोड़ा ज्यादा मौका मिल जाता है, इसलिए अपॉर्चुनिस्ट लोग भी उस तरफ चले जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हम कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, इंसान जैसे ही होते हैं। ये गलत विचार है कि हर माइक्रोब, हर जर्म बीमारी करता है। मेजॉरिटी जो है, बल्क, वो छोटा छोटा काम हमको मदद करते हैं। अभी जो शोध है, अभी कई सालों से चल रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो भरा हुआ है माइक्रोब से। हमारे गट में इतने माइक्रोब है जितने कि आसमान में तारे नहीं है, गैलेक्सी में तारे नहीं है। हमारे बॉडी में 39 ट्रिलियन सेल्स है, 39 के बाद 12 जीरो, शून्य लगा लीजिए। 30 ट्रिलियन सेल है हमारे बॉडी में, पर माइक्रोब कितने हैं हमारे बॉडी में? एक ह्यूमन बॉडी 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया और वायरसेस कैरी करता है। 39 ट्रिलियन, करीब 200 ग्राम वजन रहता है। पहले कुछ एस्टिमेट्स में था कि हर इंसान 1 केजी 2 केजी बैक्टीरिया लेके चल रहा है, वेट अगर उसका निकाला जाए। पर अभी जो एस्टिमेट है करीब 200 ग्राम। पर 200 ग्राम बहुत होता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। तो 39 ट्रिलियन, और हमको बहुत आउटसोर्स करता है ह्यूमन बॉडी अपने कई काम, डे टू डे काम, ये शोध में आया है। मैं बोला ना, बल्क ऑफ इंसान काम करता है, कुछ ना कुछ उसका जो भी है, नीचे से लेके ऊपर जो भी उसका ओहदा है अपने समाज में, वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे अभी शोध है कि हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स है, मेजोरिटी हमारे बॉडी के लिए फायदा करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। हमारे बॉडी में जो माइक्रोब है वो कई हमारे फंक्शन कर देते हैं, जिसको हम आजकल जैसे आउटसोर्स कर देते हैं। हमने कोई केटरर को आउटसोर्स कर दिया, किसी को आउटसोर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आउटसोर्स कर देता है। तो हमारा बॉडी भी, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ है माइक्रोब्स के साथ, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं, इकोसिस्टम है। जैसे इकोसिस्टम बाहर होता है, फॉरेस्ट में इकोसिस्टम होता है, अलग जानवर, अलग प्लांट, एक बैलेंस होता है, हर स्पीशीज का रिक्वायरमेंट होता है। तो अलग अलग इको, ऐसे इंटरनल इकोसिस्टम भी कहते हैं आजकल साइंटिस्ट लोग का जो नया आविष्कार है, फ्यूचर डायरेक्शन जो है। और ये कई चीज हमारे पुराने इसके साथ भी मिलता है, आयुर्वेदा के साथ। गट हेल्थ, गट हेल्थ, हमारा पेट का अच्छा है हेल्थ हो। और गट हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो उसका इकोसिस्टम है, जर्म्स का, जिसको माइक्रो बायोम कहते हैं। माइक्रोबायम जो हमारा कॉम्पोजिशन है अलग अलग बैक्टीरिया के, जो कि मेजोरिटी आर नॉट हार्मफुल, दे आर डूइंग फंक्शंस। आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका बैलेंस, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, आपके जैसे हमारे
हर सेल में 20,000 जीन्स रहते हैं। इनके जो वो माइक्रोब्स के जो टोटल जीन्स कैरी करते हैं हमारे बॉडी में 500 गुना ज्यादा जीन्स कैरी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल हम उनका यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी उनका जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं कई फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक किताब के बारे में बताऊंगा जिससे मैं ये दैट इसमें क्या है हमारे वो काय काय में काम आते हैं। इसमें हमको गट हेल्थ में माइक्रो बेनिफिट, हमारा बेनिफिट होता है। हम जो माइक्रो हमारा जो कॉलोनी रहता है गट में जर्म्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्किन में, हाथ में, जेनाइटल्स में, वजाइनल पैसेज में जो बच्चा जिससे इससे पैदा होता है। इसीलिए ये भी शोध किया है कि जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है उसको फर्स्ट माइक्रोबायोम का कल्चर मिलता है। उसको जो कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोब्स वो जो बच्चा का रास्ता होता है नॉर्मल डिलीवरी में वजाइनल पैसेज से, उसके सिक्रीशन से उसको हेल्थ के लिए उसका अच्छा रहता है, बच्चे के हेल्थ के लिए। फिर ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है माइक्रोबियम कल्चर, जहाँ से हम खाना खाते हैं अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं उससे माइक्रोबियम मिलता है। और जितना वैरायटी ऑफ माइक्रोबियम हो उतना कहते हैं, अभी तक पूरा डिटेल में नहीं मालूम है पर इतना मालूम है कि हमारे लिए अगर हम माइक्रोबियम को हटा दें तो हमारा हेल्थ डाउन हो जाता है, हेल्थ डाउन हो जाता है। तो हमारे एवरीडे लाइफ में हमको काम आता है। यहाँ तक किए हैं कि गट हेल्थ में अगर माइक्रोबायोम अच्छा बैलेंस हो तो हमारा मेंटल कामिंग इफेक्ट भी है। ये शोध किया है एनिमल स्टडीज में, माइस में किया है कि अगर आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया उसका माइक्रोबायोम एंटीबायोटिक देके ये देके तो इरिटेबल हो जाता है। अगर उसको फिर प्रोबायोटिक्स दिया, जैसे कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कल्चर रहता है बैक्टीरिया का, माइक्रोबायोम डिफरेंट बैक्टीरिया का, दही वगैरह जैसा है, तो उसको उससे फिर कामिंग इफेक्ट पाया गया है। तो मतलब गट ब्रेन का भी कनेक्शन पाया गया है कि आपका अगर गट हेल्थ अच्छा हो, माइक्रोबायोम ये अच्छा हो। इतना कॉम्प्लेक्स है कि डायरेक्ट मुश्किल है, पर ये तो इसमें आपको ये बेनिफिशियल इफेक्ट है। इम्यूनिटी में बेनिफिशियल इफेक्ट है, इम्यून सिस्टम, इम्यून स्टिमुलस, इम्यून सिस्टम में माइक्रोबियम है। एजमा, एलर्जिक रिएक्शंस, वो बचा, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, और ओवरऑल हेल्थ के लिए आपका। तो ये जो है, और ये कहाँ से मिलता है हमको डेली, हम एक इसमें नहीं रह सकते हैं बिल्कुल। जैसे हमने महामारी के दौरा जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि दूर रहो और फिर आप ये पहनो और हाथ धोते रहो, तो क्लियर करते रहो, तो हमारा इसमें माइक्रोबियल कंटेंट कम होता रहेगा, हमारा जो प्रोटेक्टिव कम होगा। अब ये इसका इतना कॉम्प्लेक्स है कि डायरेक्ट नहीं बता सकते, पर अभी आप देख रहे हो इसके बाद अभी जितने भी इन्फेक्शंस बहुत सीवियर हो रहे हैं। कोविड खत्म हो गया पर जो 2 साल हम जिसको इम्यूनिटी डेड कहते हैं, हमको स्टिमुलस नहीं मिला हमारा इम्यून सिस्टम को, हो सकता है हमारा माइक्रोबायोम भी चेंज हो गया, क्योंकि हमारे माइक्रोबायोम हमको डेली हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जितने लोगों के अलग अलग कांटेक्ट में आते हैं उनसे हमको एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है माइक्रोबायोम का। और इट इज़ अ डिविडेंड, जैसे अभी कहते हैं कि अंडर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन अगर ठीक से इस्तेमाल करें हमारा ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे लिए वो एक एडवांटेज होता है ह्यूमन रिसोर्स। पर सिमिलरली हमारा अगर माइक्रोबायोम रिच हो, डाइवर्स हो, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। और मैं वही देख रहा था कि ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे लिए काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमको डायरेक्टली फायदा करते हैं। ऐसे भी कई है, लैक्टोफिस है, बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, वो अच्छा वो आइडेंटिफाई हुए है। तो कुछ लोग जैसे समाज सेवा करते हैं, समाज का भला करते हैं, वो एक तरफ है। एक तरफ मेजोरिटी है, उनमें से कुछ अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं। तो इसमें माइक्रोबायोम का भी ऐसा ही है। कुछ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया न्यूट्रल रहते हैं, पड़े रहते हैं अपने, जिसको कमेंसल्स कहते हैं। कुछ आइडेंटिफाई हुए, कुछ अभी आइडेंटिफाई होने बाकी है। अभी कितने करोगे, इतने तारे जितने तो वो है, पर ओवरऑल इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग करते हैं, जैसे इंसान भी कुछ लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, तो उसको हम पैथोजेंस कह सकते हैं। माइक्रोबायोम में जो माइकोबैक्टीरिया जो कीटाणु है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो एक्चुअल डिजीज करते हैं, आइडेंटिफाइड डिजीज।
उसको हम क्रिमिनल कह सकते हैं ऑफ द माइक्रोबायोम वर्ल्ड, उस दुनिया के क्रिमिनल, जैसे हमारे ह्यूमन में भी वही है। और कुछ लोग जो बेनिफिशियल है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे कई है, गट बैक्टीरिया है, उसको हम ये कह सकते हैं, समाज सेवक कह सकते हैं। और मेजोरिटी है ह्यूमन में, कुछ लोग हैं जो कि जब हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता, मेल न्यूट्रिशन हो जाता, हमको कुछ HIV जैसे बीमारी होता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, या स्टीरॉयड्स में, या एल्डरली में बहुत कमजोरी आ गया, हमारा खुद का शरीर का बचाव कम होता, तब वो अटैक करते हैं। तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जिससे कि हमारे एड्स वगैरह में चालू हुए थे, जो फंगल इन्फेक्शन, ये जो कि रेयर होते नॉर्मल बॉडी। तो हमारे जैसे कई इंसान भी होते हैं जो मौका देखते हैं तब हाथ मार देते हैं, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक इंसान होते हैं। और हमारे माइक्रोबियल वर्ल्ड में भी है। तो ये हमारा जो स्वभाव है, और हमारा जो अंदर जो बॉडी में एक दुनिया है, उसमें भी जो कीटाणु है, 39 ट्रिलियन कीटाणु है। आप सोचो, इतना तो पॉपुलेशन नहीं है हमारा आदमी का जितना वो है। तो उससे हमको अभी, मैं इसलिए ये हमको है कि लोगों को डर चला जाना चाहिए, थोड़ा बहुत साफ सफाई रखना चाहिए। पर एक्स्ट्रा इसमें अभी कई किताबों में भी आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी आ रहे हैं कि जो हाइजीन हाइपोथेसिस आ रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, बच्चों को एज्मा हो रहा है, एलर्जी हो रहा, ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा। ये मैं बता दूं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है कि एग्जैक्ट वन बहुत मुश्किल है। पर एक ये बताता है कि हमारा, अगर हम अच्छा हेल्थ में रहे, हम डाइवर्स डाइट ले, और कई चीजें ये माइक्रोबायोम को किल करता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, अनबैलेंस डाइट, एंटीबायोटिक्स। इसलिए एंटीबायोटिक्स के बाद हम आजकल प्रोबायोटिक या कुछ देते हैं, जिससे कि वो कल्चर से पूरा गट माइक्रोबायोम रिस्टोर हो जाए। और कुछ प्रीबायोटिक होते हैं, जिससे कि क्या, प्रोबायोटिक को हेल्प करता है। प्रीबायोटिक अनियंस वगैरह, हमारे डाइवर्स डाइट होते हैं, प्याज होता है, लहसुन होता है, इससे ये प्रीबायोटिक कहते हैं इसको। और प्रोबायोटिक जैसे दही, आपका बैलेंस डाइट हो, प्लांट बेस्ड डाइट हो, मिक्स डाइट हो, और कई में बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके कल्चर जैसे दही वगैरह में, इसलिए दही कहते हैं अच्छा रहता है माइक्रोबायोम के लिए। और डायरेक्ट 1 to 1 हमको नहीं मालूम है। और इसमें आप लोग थोड़ा, ये है कि किसी के कहने में भी मार्केटिंग चालू हो जाता है, क्योंकि साइंस आजकल ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा साइंटिफिक का इनिशियल डिस्कवरी होता है, और उसके बाद फिर मार्केटिंग चालू हो जाता है। और ये मैं जो आज आपको बातचीत किया, ये हमने एक किताब हमारे हाथ आया था, आई कंटेंट मल्टीट्यूड्स। मल्टीट्यूड्स माने अंदर दुनिया भरी है हमारे, बाहर दुनिया है, अंदर एक माइक्रोबायोम की दुनिया है। बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस, ये पैथोजेंस नहीं, पैथोजन तो 2.5% ही होंगे, माने कुछ लोग। मेजोरिटी मैंने कहा कि कमेंसल्स जिसको कहते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे साथ एक सिम्बायसिस हो जाता है, हमारे साथ एक ट्रीटी हो जाता है, तो अच्छे से लिव एंड लेट लिव। और कुछ हेल्पफुल होते हैं, कुछ ये होते हैं। और अभी हम कुछ ही पैथोजन आइडेंटिफाई किए हैं, और अभी क्या हो रहा है कि हमको सभी चीज को हम पैथोजन समझते हैं। तो हमको यही है कि अभी क्या है, कई बार ऐसे हैं कि अभी कुछ लोग क्रिमिनल्स हैं, और कुछ लोग साथ में आजू बाजू, पुलिस वाला आएगा आजू बाजू वाले को भी पकड़ लेगा। तो हमारा वही है कि माइक्रोबायोम, हम कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल है उसको आइडेंटिफाई किया है अच्छे से रिसर्च। हम लोग अभी जंप द गन कर रहे हैं कि अभी सभी वायरस को अलग करो, सभी इसको अलग करो, और फिर एक एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं निकाल निकाल के। तो मेरे को डर है कि कहीं ओवर आइडेंटिफाई ना करे, गलत आइडेंटिफाई नहीं करे, जैसे आपका आइडेंटिटी परेड में कई इनोसेंट को भी उठा लिया, पकड़ लिया। तो अभी क्योंकि ज़्यादा ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप जो शोधकर्ता है अभी, हर कोई अपना कैरियर बना रहा है माइक्रोबायोलॉजी से, तो वो देखना चाहिए, पॉजिटिव साइड में भी देखना चाहिए हेल्पफुल क्या है। और दूसरा एक और है एक्सप्लॉयटेशन, क्या है कि कुछ कई फार्मास्यूटिकल न्यूट्रासिटिकल्स आ जाते हैं, आपका पैकेज, आपको माइक्रोबायोम है, ये है वो भी हमको केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि वो फिर मार्केटिंग वाले आ जाते हैं कि हम आपका गट ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, अलग अलग कैप्सूल, दवाई, पैकेज, योगर्ट्स, योगर्ट कई आ जाते हैं। कई में शुगर कंटेंट ज़्यादा रहेगा, कई में रहेगा, और उनको भी इतना किसी के पास सीक्रेट नहीं है। ये इतना अभी हमको मालूम है कि ये ऐसा एक दुनिया है अंदर जो कि हमारे दुनिया को
हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, हमारे कई काम कर देता है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा ओवरऑल हेल्थ बढ़ाता है, डाइजेशन बढ़ाता है, हमारा मेंटल कामिंग इफेक्ट होता है, माइक्रोग्राम। और गट हेल्थ हो सकता है पुराने जो हमारे आयुर्वेद वाले थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ही ये सब नोट किया है, पर अभी इसका साइंटिफिक ये धीरे धीरे आ रहा है। और इसीलिए जो अभी मनोभाव ऐसा कर दिया है लोगों के, डर डर कि हर आदमी हर से दूर रहेगा, 10 बार हाथ धो रहा, हाथ धोना चाहिए, जब आपको जितना धोना है उतना धोना चाहिए। दिन भर करोगे तो आपका माइक्रोबायोम, आपका ये स्टेरिलिटी हो जाएगा उसमें आपका। अभी आ रहा है तो ये ज़्यादा डरने का भी नहीं है, अपना नॉर्मल लाइफ लीड करना है। और एक दूसरे से मिलने का है, क्योंकि वो जितना वैरायटी ऑफ एक्सचेंजेस होंगे आपका एनरिच होता रहेगा, आपका जैसे स्पीशीज जिसको कहते हैं ना, फॉरेस्ट में जितने ये होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है, तो ऐसे हमारा अंदर भी इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है। कितना नाजुक है हम, इतना नाजुक है, और ये कुदरत अपने आप करता रहता है बैलेंस। हम बाहर से कोई न्यूट्रासिटिकल कोई प्रोडक्ट से, वो मार्केटिंग वाला है चक्कर। तो अब जब तक हमारे पास पूरा रिसर्च नहीं है 100%, ये बहुत ही वास्ट रिसर्च है, और आजकल इस तरफ कोई रिसर्च नहीं करता। आजकल रिसर्च कैसे कर रहे हैं साइंटिफिक की, जिसमें मार्केटिंग हो, कुछ वायरस हो तो उसका वैक्सीन बना ले, तो अभी इतना स्कोप है, ट्रिलियन में से निकालते जाओ किसी को भी। अभी मेरे को यही डर है कि यहाँ गले में हमारा सार्स वायरस है पड़ा है चुपचाप, तो वो भी हमारा ही कमेंसल हो जाता है। अब उसको बोल के अभी केस कर दिया, तो ऐसे अभी एक एक करके पकड़ेंगे तो रोज निकाल देंगे, तो सब ट्रिलियन वैक्सीन निकल जाएगा। फिर दूसरे आ जाते हैं अपना थैली लेके कि हम आपका ये न्यूट्रासिटिकल्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड ये प्रोडक्ट्स, और कुछ नहीं, अपना नॉर्मल लाइट। कुदरत अपने आप सबसे बड़ा डॉक्टर है, कुदरत, धैर्य और समय, अपना अपने आप बॉडी एडजस्ट कर लेता है। आप नॉर्मल लाइफ लीड करो, तो इतना मैसेज देना था मेरे को आज। धन्यवाद।